इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ रहे थे आप लोग, है ना। आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस बात को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और जो एनर्जी में बदलाव आए उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी या इंथैल्पी चेंज when an electron is gained by isolated gaseous atom। ठीक है, याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन गेन एक एक करके होता है। पहला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसी का नेगेटिव, तो दूसरा गेन इंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है। और किसी का पहला ही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ऑर्बिटल पहले से स्टेबल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता है, इसीलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाता है। ये ट्रेंड है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव होता है, रीजन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। और नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव हो जाता है, चूंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्लियर है ये सब बात? अब ये कौन बोल रहा है? है ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के ही आगे टॉपिक वही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बनाइए, हेडिंग डालिए। एगो बोलता है पढ़वे नहीं किए, तो अब बताइए अब कौन सा उपाय किया जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किधर वाले एलिमेंट का? नॉन मेटल का, है ना। अब जैसे फ्लोरीन गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो फ्लोरीन पे माइनस चार्ज, जो एनर्जी आएगा उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा एच ईजी, है ना। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो एनर्जी में बदलाव आएगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका? क्लोरीन का। अब एक वैल्यू बताते हैं, -328 किलो जूल। इससे क्या समझते हैं आप? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? 328 किलो जूल। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, Cl-, डेल्टा एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -349 किलो जूल पर मोल। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए, Br-, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -325 किलो जूल पर मोल। वो एक ट्रेंड बता रहे हैं। आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा
आयोडीन माइनस डेल्टा एच ई जी माइनस 298 किलो जूल पर मोल। अब इस ट्रेंड से क्या समझ में आ रहा है? फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 328 किलो जूल पर मोल। सबसे लास्ट वाला इधर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ग्रुप 17, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 349। यदि पूछा जाए कि इसमें मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट कौन सा है, किसका नाम लीजिएगा? थोड़ा ठीक से देखिए, कौन सा एग्जाम्पल लीजिएगा? कौन सा एग्जाम्पल? आयोडीन। आंसर इज सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है? इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसको है? चाहत देखा जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज करेगा उसको सबसे ज्यादा चाहत होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो -349, माइनस का मतलब रिलीज करना है ना, माइनस का मतलब साइन कन्वेंशन था यहाँ पे, प्लस का मतलब एनर्जी दीजिएगा तब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और माइनस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? क्लोरीन, इसलिए कि सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। लिखिए। नहीं सर, वो तो एको का वैल्यू याद नहीं करना है, वो ट्रेंड में लिखा हुआ था सर, देखते नहीं ना है, इसीलिए आगे सबसे पहले आज रखे हैं। पिछला जो ये लिखा हुआ था सर, क्या लिखा हुआ था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तब आप बोल दिया आयोडीन सबसे ज्यादा, इसका मतलब है आप देखे नहीं थे। देख रहा है ना, दोस्ती इसी को कहते हैं। गलती यदि होगा तो ब्लेम दोस्तों पे होगा। लिखिए, बात करनी है, लिखिए। लिख दिए? लिख दिए? लिख दिए, पीछे चलना है। देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे जाने से क्या होता है? डिक्रीज। तो फ्लोरीन तो ऊपर था, क्लोरीन नीचे था, ब्रोमीन उसके नीचे था, आयोडीन उसके नीचे था। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होनी चाहिए थी?
लेकिन है सबसे ज्यादा किसका? वैल्यू से ये समझ में आना है। क्या कह रहे हैं? आए काहे? आयोडीन रहता सबसे नीचे में, लिख देते सबसे ऊपर। वैल्यू के हिसाब से नहीं लिखाता यहाँ पे। तो उससे क्या मतलब है? माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब सबसे कम है। ये तो दूसरा क्लास का बच्चा भी बताएगा। इसमें आप क्या बता रहे हैं? देखिए यही बात करते रहते हैं, सुनता समझता नहीं है। इसीलिए वो वैल्यू पहले रखे थे आज, कि देखते हैं पीछे वाला क्या बुझा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुनते रहना, समझा लेंगे हम आज भी, सुनते रहेगा तब। डेल्टा एच ई जी बराबर क्या लिखा है, इसका मतलब क्या समझना है? वो वाला नहीं समझना है जो पढ़े थे दूसरा क्लास में कि बाबू -2 है तो 0 से कम है। ये वाली बात समझनी है क्या? समझना क्या है, माइनस में रहेगा मतलब एनर्जी रिलीज होगा, 0 से कम होगा ऐसा नहीं समझना है ना। और पॉजिटिव में होगा इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। समझ में आई बात? तो माइनस में किसी का एनर्जी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन गेन करता है यदि कोई एटम, तो एनर्जी रिलीज करता है। इसका मतलब ये समझना है कि उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का चाहत था। जैसे तुमको चाहत था ना कि चले पटना तो पढ़ेंगे, ये तुम्हारी चाहत थी, तो उसके लिए आपको एनर्जी रिलीज करना पड़ा पैसे के फॉर्म में। हॉस्टल वाले को दिए, सर को दिए, तो चाहत आपकी है। एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। घर का पैसा माइनस में गया, अब इससे गेन करना है बहुत आपको, वो अलग मैटर है। लेकिन माइनस में गया क्या, यहाँ पे घर का जमा पूंजी है ना, ये माइनस समझिए, वो मैथ से समझना है तब, ठीक है। और हम आपको याद है ना, रे बाबू तू चल पढ़, हमरे यहाँ पढ़ना तो तुमको पैसों देंगे हम। तो चाहत किसका था? तो हमारा चाहत था, आपका तो था नहीं। तो एटम के लिए ऐसे ही सोचना है कि एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी यदि रिलीज करता है, यदि माइनस में है तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हुआ। और यदि किसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो समझना है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम है, वो चाहता नहीं है गेन करना, ठीक है। अब देखो पटरी पे लाओ दिमाग, अब इसको यहां से समझो। इस पर ढेर बात कल किए थे, 12 पेज वाली बात हो गई थी। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 328 किलो जूल अमाउंट क्या करता है, रिलीज करता है। माइनस कम बेसी नहीं समझना है, रिलीज 328 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एकदम प्रोफेशनल बैनर में लिखिए। वेन एवर फ्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन इट रिलीज रिलीज माइनस, फिर नहीं बोलना है, रिलीज 328 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी। When chlorine gain electron, it release 349 kilojoule amount of energy, ठीक है। When bromine gain electron, it release 325 किलोजूल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी तो पॉजिटिव में ही है ना, 325। एनर्जी यहां भी क्या है, पॉजिटिव है, 298। नेगेटिव का मतलब रिलीज, नेगेटिव का मतलब रिलीज, कम ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब बताइए इससे क्या लगता है हमको कि सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसको है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, जो सबसे ज्यादा खर्चा किया है, 349 है कि नहीं। बात समझ में आ रही है सबको? अब इसके ऊपर बात आज शुरू करना है
कि ये होना चाहिए था फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, लेकिन है किसका? क्लोरीन का। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को ले लें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? क्लोरीन का है। ठीक है, तो सवाल तुमसे पूछा जाएगा फ्लोरीन का क्यों नहीं, है ना? रेगुलर ट्रेंड होना ये चाहिए था। देखो ये यहां पर बात करने लगे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, मतलब जितना नीचे जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। नीचे जाना है पीरियोडिक टेबल में, ये ना कि आयोडीन को ऊपर कर देंगे। आयोडीन ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप में फ्लोरीन ऊपर होता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। ये ट्रेंड आप डिक्रीजेज इंक्रीजेज कर सकते हैं, एटम को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, अब होना यह है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए था इस ट्रेंड से। ठीक है, लेकिन है किसका? क्लोरीन का। तो कारण बनेगा क्यों? ठीक है, वाई क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। समझ में आया? इस सवाल समझाए हैं, अभी जवाब नहीं। गधा पड़ गया है। यही यही बात समझा रहे हैं। यहां के बाद सही हो जाएगा ना, क्लोरीन के बाद सही है ना, यहां पे ना दिक्कत है। तो गलत पूरा ट्रेंड को नहीं कहेंगे, इसके लिए बात हो रही है कि क्यों ज्यादा है क्लोरीन का फ्लोरीन से। ठीक है, समझा कि समझाना क्या है? पहले तो ये बात समझनी है कि समझाना क्या है, पढ़ क्या रहे। आप आयोडीन को ऊपर कर सकते हैं, ये सब नहीं करिएगा, है ना? वो केमिस्ट्री में कारण होता है, रीजनिंग होता है कि क्यों भाई फ्लोरीन का क्यों नहीं ज्यादा है, होना चाहिए था ज्यादा। ट्रेंड तो आप लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो चलिए ये लिख दिए। अब इसके आगे मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट इज क्लोरीन। अब यहां सवाल, वाई क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन फ्लोरीन। सवाल लिखिए। इसके पहले भी तीन चीज का कारण बता चुके हैं कि ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। एक कारण बताएं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पहला ही पॉजिटिव होता है ना? तो ये सब बातें हो चुका है ना? पूछा है सवाल ऐसा जैसे लग रहा है कि आज नींद से जग गया है। अभी तो ये भी नहीं किया था, तो नहीं आइएगा तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। हाँ, अब क्या बताइए? अब देखिए यहाँ पे कारण हम लोग खोजने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, कारण खोजा जाता है एटम को देख के। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन्स है। यहाँ पे कितना प्रोटॉन है?
बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 और 7, एक 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। होना चाहता कितना इलेक्ट्रॉन है सब? कितना होना चाहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? है 7, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लोरीन का केस देखिए, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन का शेप देखिए। अरे कौन बोल रहा है? अरे निगेटिव पॉजिटिव हम दो दिन के बाद फिर से समझा रहे हैं बचवा, तू और समझना चाहिए था, अपने में डिस्कस कर रहा है। वो क्या क्या मन में लेके चला आता है और वही चलाते रहेगा। और जानते हो हम लोग गुस्साते इसलिए कि जो गप शुरू हो गया वो 1.5 घंटा तक चलता रहेगा, फिर हम यहाँ कुछ भी बकते रहेंगे, आपको उससे फर्क रखना पड़ रहा है ना, कि क्या बोलेगा, क्या फर्क पड़ता है। 17 प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 8 7, कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इसमें, और 7 इसमें। ठीक है, ये क्लोरीन हो गया और वो क्या है? फ्लोरीन। इसको भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है इसी ऑर्बिट में, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है इसी ऑर्बिट में। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या क्या दिक्कतें हैं। ये कम ही एनर्जी रिलीज करता है, कितना रिलीज किया था, वैल्यू भी लिखे थे, -328, माइनस रिलीज करने को लिखते हैं 328 किलो जूल, और ये रिलीज कर दिया 349 किलो जूल। माइनस लिखते हैं रिलीज करने को, मैग्नीट्यूड तो 349 ही है ना। तो अंतर क्या है दोनों में? यहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बनाएगा, लेकिन उसके ऊपर साइज भी बड़ा है। तो एक वो बात पढ़ाए थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो देखे होंगे लिथियम और सोडियम में, लिथियम का 1.3 था, सोडियम का 2.2 था। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्लेटर्स कांस्टेंट वाला वैल्यू, इसके लिए उससे थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। दूसरा, उसका स्मॉल साइज के वजह से इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है, साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन यहां पे ज्यादा है, इसके वजह से ये कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रखता है। दो कारण है, स्मॉलर साइज ऑफ एटम और इसका हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो रीजन यहां पे 2 लिखाएगा कि क्यों ज्यादा कम है। पहला जो एटम है ना हर ग्रुप में, उसका साइज सबसे छोटा होता है। अभी देखो ना, साइज ऐसे भी देख के छोटा लग रहा होगा। पहला रीजन, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, है ना, एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्सन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अब खाली रिपल्सन नहीं, अट्रैक्शन भी है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के ही जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी तो है। तो स्मॉलर साइज के वजह से ये वाला जो रिपल्सन है ये इस पे एक्सपीरियंस ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्सन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन पर, इन केस ऑफ फ्लोरीन। और दूसरा, हायर न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लिखिए,
फ्लोरीन का साइज छोटा है क्लोरीन से, है ना। समझना क्या है, समझना है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों है। ठीक है, ऐसा नहीं समझ रहा है कि सर ये ज्यादा है तो कम कह रहे हैं, माइनस हटा के समझना है। ये कम एनर्जी रिलीज करता और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रोटॉन की संख्या 17 है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा लेता है, अरे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और ये कम इसलिए लगाता है कि इसका साइज क्या है, छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन भी होता है, तो वही रिपल्सन इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। बस ये दो कारण है ना। अब चाहत कब बनेगा, जब कोई दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। वो कहते हैं ना किसी भी हद तक जाएंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे देखिए हाँ, वो सब मत सोचिएगा, ये बिहार है, बाबूजी घोड़े तोड़ देंगे, कहाँ जाइएगा। लिख दिया। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता है जब केमिस्ट्री में, तो वहां पे कारण उसी के एटम में छिपा होता है, दिमाग वहीं पे लगाना चाहिए कि क्या क्या इसके बारे में हम बोल सकते हैं। तो जो डिफरेंसेस देखिए वो बोल दीजिए। यहाँ पर क्या बातें हुआ, फ्लोरीन क्लोरीन का फोटो बना दिए, फ्लोरीन देखने में छोटा नहीं लग रहा है क्या, सबसे ऊपर वाला सबसे छोटा ही होता है। और दूसरा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ जाता है। बस हो गया, दो कारण। अब फ्लोरीन क्लोरीन के लिए जब पढ़ लिए तो ऑक्सीजन सल्फर के लिए भी यही पढ़ेंगे। रीजन भी सेम, क्लोरीन अब क्लोरीन यहीं पे लगे रहो, वो सबके चक्कर में नहीं पड़ो, तुम तो समझ रहा है, वो बगल वाला जो बैठा है वो नहीं समझने देगा। अब हाँ, तो बड़ा हो रहा है नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, केवल ऊपर से एक ही ग्रुप में बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है ना। निकालवा तो दिए थे सबका। हाँ, तो यहाँ पे साइज छोटा होने की वजह से रिपल्सन बढ़ गया है, क्योंकि आने वाला भी इलेक्ट्रॉन है, बाहर में भी इलेक्ट्रॉन रहता है ना। आने वाला भी इलेक्ट्रॉन है, और एटम के बाहर में कौन रहता है, अट्रैक्ट तो ई न्यूक्लियस करते रहता है। बड़े ओहो, अब देखिए, इसी बात को ग्राफ से यदि दिखाते हैं प्लस माइनस करके, ठीक है, तो सारा वैल्यू माइनस में था, और एनर्जी यदि माइनस में हो, फिजिक्स में तुम लोग कितना वेक्टर पढ़ा था, हमको माइनस प्लस में इतना समझाना पड़ा है।
-2 किलोमीटर का मतलब क्या पीछे जा रहे हैं ऐसे? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐसे लिखा होता है ना जी, ईस्ट में जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर, वेस्ट में जा रहा है तो -2, तो माइनस मतलब 0 से कम थोड़े ना होता है। हाँ, वो तो बचवा वाला बात हो गया। ठीक है, इसका यहां पर माइनस प्लस का मतलब होता है। समझ गया है अब हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखो यहां पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। यदि इधर में हम -200 लेते हैं, -295 लेंगे, -300 लेंगे, -350 लेंगे। इधर देखिएगा, अब इस पर यदि हमें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ग्राफ बनाना है, ये जेड एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो बताओ सबसे पहला एटम फ्लोरीन का कितना था? 328। तो 328 कहां पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा क्या? फ्लोरीन आ जाएगा यहां पे। क्या करें? आया 250 कर दें, ठीक है। इतना इतना नाप लिए हो, गधा है सब। अच्छा चलो ठीक है, 250 कर देते। अब देखो यहां पे 328 बदल ले लिए, तो दूसरा एटम जो था वो कितना था? कितना था? तो 50 के करीब में चला गया क्लोरीन। अब बताओ दूसर का कितना था? 325। ये 328 है तो 325 ऊपर होगा इससे, तो 325। 325 के बाद कितना था? तो 250 के ऊपर जाएगा। ऐसा ग्राफ बनेगा, ये फ्लोरीन का, ये क्लोरीन का, ये ब्रोमीन का और ये आयोडीन का, ठीक है। तो ग्राफ का नेचर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कैसा होगा? ऐसा होगा। अब इसी ग्राफ को यदि हम लोग अपने मेथड से बनाए, केमिस्ट्री से, वो मैथ से बनाए थे माइनस लगा के, इधर में हम लोग लिख देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझेगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका? क्लोरीन के बाद कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद कौन? अब बताओ यहां पर जब ग्राफ बनाना रहे तो एटॉमिक नंबर तो सबसे पहले फ्लोरीन का आएगा, एक पॉइंट दिया। फ्लोरीन से बढ़ जाएगा किसका? क्लोरीन का। और क्लोरीन से घट जाएगा किसका? ब्रोमीन का। और ब्रोमीन से घट जाएगा किसका? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो वो ग्राफ ऐसे बन जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, लिख दो। समझो यार, समझो बात को। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला इलेक्ट्रॉन कौन? सबसे ज्यादा एफिनिटी वाला एटम कौन? क्लोरीन।
अब देखो एक ही जगह बैठे हो तो बगल वाले का अपमान करके तुम तीसरे बच्चे से बतिया रहे हो, बताओ इतना छटपटाता कैसे रहता है। तुम पे ध्यान रखने के लिए कहा गया है हमको। ऐसे ही एक तो दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ने वाला बच्चा से मिले, उसको पूछे कि तुमको घर में ज्यादा मन लगता है कि स्कूल में, तो कहता है स्कूल में, हमको तो कभी कभी घर आने का मन ही नहीं करता है। तो इसे समझ में आया कि ये पकिया बदमाश लड़का है ना। घर में डांट पड़ता रहता है, पढ़ो, उसमें बंदिशें रहती है। आ स्कूल जाके अपना दिन भर खेल के चल आता है। तो जो जाता है स्कूल तो चाहता है स्कूले में रह जाए, घर में जाए ही नहीं, क्योंकि वहां जाएंगे तो फिर डिसिप्लिन चाहिए। वो बच्चा देख करके वैसे ही फीलिंग आता है कि इसको एजा मन लगता है, घर जाता है बेचारा के तो संट करके रखते हैं सब न, कि वहां भी ऐसे ही करते रहता है, बात नहीं मानता है। अब देखो दिखाएं, ऑक्सीजन सल्फर का ग्रुप दिखाएं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली में देखो क्या होगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीजन माइनस बनता है गैसियस स्टेट में, तो कल ही बताए थे कि नहीं, कोई याद है तो जरा बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितना, माइनस 141 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और वही जब सल्फर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो सल्फर पे माइनस गैस होगा, डेल्टा एच ई जी। क्या लगता है इससे ज्यादा लिखेंगे कि कम लिखेंगे? अभी जैसे फ्लोरीन क्लोरीन में किए थे ना, एग्जैक्ट वैसे ही लिखेंगे। तो तुमको वैल्यू याद नहीं रखना रहता है, ज्यादा कम याद रखना रहता है। इससे बढ़ गया तो सातवां 17वां ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन को था, और ऑक्सीजन यानी 16वां ग्रुप में सबसे ज्यादा किसको, सल्फर को, ऑक्सीजन को नहीं। ओसो से टेप्पो चुरा लिया। देखो कितना अच्छा बताएं लिख देने के लिए कि सल्फर के बाद कौन आएगा ये भी नहीं, ओसो से टेप्पो चुरा लिया। से लिखें है तो सेलेनियम है ना, और ओसो से टेप्पो टेलुरिनियम कहते हैं। फिलहाल टे ही याद रखो ना, टे टे तो लिखो, है ना, माइनस 180 किलो जूल के करीब में। तो इस ग्रुप में, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको है, सल्फर। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर को ज्यादा, तब ऑक्सीजन को, तब सेलेनियम को, और तब टेलुरिनियम को, है ना। जब ग्राफ यहां भी बनाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, और इधर एटॉमिक नंबर का, तो पहले वाले का कम, फिर ज्यादा, और फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरिनियम। हाँ बोलो क्या बोलना है। फिलहाल लिखो, फिर बात करते हैं।
इस सब में जरूरी थोड़ी रहता है जो है वो न है उसके बाद है ना। हाँ ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ लिख दी, ऑक्सीजन घट जाएगा। हाँ ये तो सही है। फिलहाल वो लिखिए, ग्राफ बनाते हैं फिर से। लिखे, यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमको लिखना था यही बात। मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली और 16th ग्रुप। इज सल्फर। हो गया। यहां के बाद ट्रेंड ठीक लग रहा होगा। ऑक्सीजन का सबसे कम, क्योंकि साइज छोटा, एटॉमिक साइज स्मॉल। और गधा बतियाने में लग जाता है तो लिखेगा कैसे, जल्दी जल्दी लिख लेना चाहिए। समझो लेट में, लिखो आसानी से तुरंत तुरंत। अब देखो यहां पे क्या ट्रेंड आया है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करेगा तो कितना जूल रिलीज करेगा, 141। कितना जूल रिलीज करेगा, 141। और एक इलेक्ट्रॉन जब सल्फर गेन करेगा तब किसको टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, सल्फर। मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली या 16 ग्रुप, क्या, ऑक्सीजन। अब सेलेनियम और ऑक्सीजन की बात किया जाए तो किसकी ज्यादा है, -190। टेलुरिनियम ऑक्सीजन की बात की जाए तो अब किसका ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखना है, क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा सल्फर, उसके बाद और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन लिखिए। कारण पूछेगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है तो क्या बताएंगे, वेरी स्मॉल साइज, है ना, यहीं पर कारण लिख देते हैं, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम।
लिख दिया। अब इसका ग्राफ यदि बनाएं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इधर में जेड, बताइए सबसे नीचे कौन जाएगा? सबसे नीचे कौन जाएगा? -195, फिर -190 और फिर 180। सबसे ऊपर कौन रहेगा? 141। तो ये ग्राफ में 141 सबसे पहले आ रहा होगा, है ना? और तब सबसे नीचे चला जाएगा और फिर, है ना, ऐसे लिखेंगे इस बार -141 और सल्फर का कितना? -195 और फिर सेलेनियम का कितना? -190 और टेलुरिनियम का कितना? -180 के करीब में। ये ग्राफ होगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ग्राफ खींचे, और जेड, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर है, ऑक्सीजन का सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सबसे ज्यादा सल्फर, और तब सेलेनियम और तब टेलुरिनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम। एटॉमिक नंबर 8 आएगा ना इसका, और सल्फर का कितना आएगा? 16। सेलेनियम का 18 जोड़ दोगे और 18 जोड़ दोगे। लिखिए, हर द वैल्यू लिख दिए, उसी पे ग्राफ लिख दिए, उसी पर ये लिख दिए। हम लोग को वो वैल्यूज वगैरह याद नहीं रखना, ये ट्रेंड याद रखना रहता है। ठीक तो था, तुम आगे जी। देख रहे कैसे कैसा दोष रखा है, सब एक दूसरे का शिकायत कर देता है फट से। किसको देखें, किसी को देखने का मन ही तो नहीं करता है, सब तो आपस में लगे ही रहता है। या जो लगे रहता है उसी को देखते हैं हम, देखना उसी को पड़ता है। अब बताइए, हम आईआईटी मेडिकल वाला क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं इन डेप्थ। ऐसे तो लिख ही दिए थे, लेकिन अब बारीकी से देखते, एक एक एलिमेंट को देख रहे हैं, तो आप अपने ही धुन में लगल है। इस ग्राफ से दिखाई पड़ रहा है, जानते हो क्या दिखाई पड़ रहा है? कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, सल्फर का ज्यादा है, सेलेनियम का उसके बाद है और टेलुरिनियम का उसके बाद है। ये दिखाई पड़ रहा है ग्राफ से। यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें देखना क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 16th ग्रुप में सबसे ज्यादा किसका है? सल्फर का। और सबसे कम किसका है? ऑक्सीजन का। ये देखना है ग्राफिकली। इसके लिए हम डेटा भी लिखे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, डेटा के हिसाब से यहां पे रीजन भी बताया कि ये होगा ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम, उसमें हुआ ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ
फ्लोरीन एटम, समझते रहो अभी से यार, समझते रहो अभी से, नहीं तो बारहवां में किसी के लायक समझने के लायक ही नहीं कुछ रह जाता है। ठीक है, टेंशन बढ़ जाता है धीरे धीरे। नाउ द इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या लिखे पता नहीं हिंदी में सही है या गलती। हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो प्रॉपर्टीज है उसको कहते हैं बेईमानी। क्या होता है इसमें, सुनोगे पहले सीखोगे, 2 मिनट सब चुप रह करके सुने सीखेगा। जैसे कि एक सिंपल सा 9वां या 8वां का बॉन्डिंग का कंसेप्ट लेते हैं। HCl तो जानता होगा, पहचानता होगा सब, नहीं HF को भी जानता होगा। क्लोरीन को कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, यहीं से दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। कितना बार हम लिखेंगे, हम तो लिख दिए। हाइड्रोजन को कितना, अब हाइड्रोजन क्लोराइड बनने के लिए क्या होगा, तो क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्लोरीन चाहता है कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हाइड्रोजन चाहता है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको। और यदि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड बन जाएगा, नहीं रिश्ता बन गया ना जी। हमारा 1 लाख तुम्हारा 1 लाख तो 2 लाख हुआ। अब 2 लाख का शेयर करके कोई दुकान किए तो दोनों का दुकान है ना, 2 लाख, 2 लाख दोनों का है, दोनों जाएंगे। शेयरिंग का मतलब यही ना हुआ, दैट इज रिश्ता, बॉन्डिंग हो गया, बॉन्ड बन गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। पढ़ा था इतना सा बात। अब देखो क्या होने वाला है, ये H और वो Cl, इलेक्ट्रॉन यहीं पे सुनते रहेगा जो बोलते हैं, छोटा छोटा बात बोल के ही समझना होता है। अब क्लोरीन की टेंडेंसी है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की टेंडेंसी है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन, अरे किसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ कर लें, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लें। अब 1-1 लाख रुपया जो शेयर कर करके दुकान किए थे, तो दूसरा का जो पार्टनर था वो चाहता है कि उसका 1 लाख रुपया अपना बना लें और उसको कल से दुकान आना बंद करा दें। यही काम कर रहा है ना ये क्लोरीन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। इसी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। यदि कोई शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन, कोई एटम अपने तरफ अट्रैक्ट करे, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहा है, लेकिन पिछले वाले टॉपिक की तरह नहीं। पिछले वाले टॉपिक में था आइसोलेटेड गैसियस एटम, बजाबता एक इलेक्ट्रॉन लेता था, एनर्जी उसके लिए रिलीज करता था। क्लियर। लेकिन यहां क्या हुआ है, पहले इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने के बाद एक एटम चाहता है कि बगल वाले का इलेक्ट्रॉन हमारे भी पास आ जाए। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, समझ आया क्या बोले। यदि कोई एटम ऐसा करने लगेगा तो वो एटम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाता है एटम, तो इस पे चार्ज पड़ जाता है।
जैसे फ्लोरीन या क्लोरीन पे एगो माइनस चार्ज देते थे, अभी क्या देखा था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता और क्या चार्ज पड़ता था, यहां पे माइनस चार्ज नहीं पड़ेगा, यहां पे क्या पड़ेगा, स्लाइटली माइनस कहते हैं इसको, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये डेल नेगेटिव लिखा हुआ है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, चूंकि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हुआ है ना। 1 लाख रुपया जो हम दिए थे वो तुम्हारा हो गया क्या, नहीं ना हुआ, तो शेयर किए है ना, शेयर किए तो पैसा तो हमारा है ही है, अब नहीं आने दोगे तो फटम फटी होगा तो होगा, अरे यही ना होगा, लेकिन पैसा तो तुम्हारा नहीं हो जाएगा। यहां भी वही प्रॉपर्टीज है, तुम्हारी चाहत है कि तुम तंग करने लगे कि हम नहीं आए, तो इसी को नहीं कहते बेईमानी। फलनमा से शेयर किए थे, अब क्या कर रहा है वो, बेईमानी करना चाह रहा है। ये क्लोरीन क्या चाह रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेईमानी कर जाए, तो स्लाइटली निगेटिव, और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, है ना। यहां पे इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, रहता किसके तरफ, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने जैसा ही तो हो गया है, जो लॉस करता है उस पर पूरा पॉजिटिव पड़ता है, जो गेन करता है उस पर पूरा नेगेटिव पड़ता है, लेकिन यहां पूरा लॉस या पूरा गेन, वो उसका गेन करना चाहता है, ये उसको लॉस करने वाला है, इसलिए स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। और ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब एक एटम कैसा होना है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर है। अब इसमें देखो एरो पड़ रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन लिया है, लिया पूरा नहीं है, कौन लेने वाला है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस चार्ज पड़ता है। वाटर मॉलिक्यूल का फोटो देखा है तुम लोग, H2O, ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन, गधा सब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन ये पूरा शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बन गया, एक ही बॉन्ड इधर बन गया, ठीक है। क्या बना ये H2O OH, क्या चार्ज पड़ेगा इस पे, स्लाइटली माइनस, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज पड़ेगा, स्लाइटली प्लस, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज पड़ेगा। ऑक्सीजन की कौन सी प्रॉपर्टी है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव। 4 गो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में बड़ी बेईमान होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, ठीक है। इसको कहते हैं बेईमान एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। एक किसी के साथ यदि शेयरिंग करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन बेईमानी कर ही लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन करना है, कैसे, बेईमान, देखिए पकड़ लिया बात, गेन ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या attraction of shared pair electron towards itself. The properties of atom is called as electronegativity, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना जरूरी है ना। इलेक्ट्रॉन का गेन करना ऐसे नहीं है, कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, और यदि कोई शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन को उसके बाद गेन करेगा तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ उंगली उठेगा, तो समाज में भी जो बेईमान आदमी रहता है उंगली तो उसी की तरफ, के लिया रे के लिया वो, तो यहां पर कौन लिया इलेक्ट्रॉन, यहां पे कौन लिया इलेक्ट्रॉन, तो उंगली उसी के तरफ उठेगा, है ना। ऐसा निशान बनाना होता है, ठीक है। पहले बनाइए फिर लिखते हैं डेफिनेशन। आए, हाँ फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा,
हाइड्रोजन नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कहां पे डाला रहता है? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं कहा जाता, वो जितना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है उतना ही इलेक्ट्रॉन देने की भी टेंडेंसी रखता है ना। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टीज नहीं कहा जाता है। फोटो बनाए जल्दी से, अगले पे जो डिफिनेशन लिखते हैं। हम्म स्लाइटली ऐसे लिखना है, डेल, डेल बोलोगे इसको, डेल्टा का निशान है, इसको बोलना है स्लाइटली निगेटिव। और इसको बोलना है स्लाइटली पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। पहले शेयर करे और फिर गेन करे, बेईमानी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और समाज में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह लोग भी रहते हैं। जहां पे शेयरिंग होगा तो बेईमानी भी होगा। इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड के डिफिनेशन में लिखा था म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर का शेयरिंग, तब बनता प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। और यहां पर अनइक्वल शेयरिंग, शेयरिंग हुआ है लेकिन एगो मोटा भाई है, एगो पतला भाई है। मोटा भाई चाहता है कि पतला भाई का पैसा अपने तरफ कर लें और इसको चलता कर दें, है ना। तो वो पतला भाई क्या करता है, उंगली उठा के देखो यही लिया यही लिया यही लिया, बस यही बात है। मोटा भाई को कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, टेंडेंसी समझने के लिए बेईमानी लिखे हैं, मतलब होता है, मतलब किताब में लिखल रहेगा। टेंडेंसी, यहां भी चाहत, टू गेन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया उसको कहेंगे ना शेयर्ड। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर है तो है ही ये, है ना। यदि बॉन्ड बन रहा है तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। ये टेंडेंसी क्या है, चाहत किस बात का है, तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की चाहत को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। टेंडेंसी टू गेन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट in the molecule called as electronegativity। due to
electronegativity of an atom of element, the element get slightly negative charge while other element, any atom of element get slightly positive charge. इसमें एनर्जी का खर्च नहीं होना है, इसमें शेयरिंग होना है पहले, और फिर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेना है। स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव का साइन बना। बात क्यों बोले, सही गलत तो बातें अलग है, बात बोले क्यों? और क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के वजह से मॉलिक्यूल कोवैलेंट के बजाय कैसा हो जाता है, पोलर कोवैलेंट हो जाता है। जानते हो पोलर कोवैलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल में शेयर किया था तो कोवैलेंट कैरेक्टर चार्ज हो गया, इसलिए पोलरिटी डेवलप कर गया, इसलिए मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर कोवैलेंट। नहीं, आप सुना होगा ना, दूगो पोल डाइपोलर, तो डाइपोलर मतलब एगो पॉजिटिव चार्ज है, एक ठो पोलराइज हो गया। पोलराइज हो गया मतलब एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के तरफ चला गया। जैसे मुखिया जी के इलेक्शन में कॉमन भाषा होता है गांव में, सारा वोट में पोलराइज हो गया है, सुना तो होगा लेकिन समझा भी नहीं होगा। सारा वोट में पोलराइज हो गया फलना बाबू के तरफ, इसका साफ मतलब है कि सब आदमी उसके तरफ हो गया है, सब वोट उसी को दे देगा, यही ना? वही पोलराइजेशन यहाँ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एक एटम से दूसरे एटम के तरफ शिफ्ट कर जाता है। अगला फोटो देखिएगा और अंदर वाली बात देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, Cl का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब समझते हैं ना, ऐसा वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसे ना रहता है इलेक्ट्रॉन जी। ऑर्बिटल का कंसेप्ट था, एक जगह पे रहता नहीं है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी पहले से ऐसा ही होगा, छोटा है तो छोटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देंगे, ठीक है। और जब दोनों आमने सामने आया ना, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर चला गया? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर चला गया? क्लोरीन के तरफ चला गया। इसको क्या हो गया? एक तरीके
जाता है, एक ठो मच्छर बैठ जाने से ये हालत हो जाता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके तरफ चला गया? अरे गोल काहे घेर दे रहे हैं? H और Cl यहीं पे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाइड्रोजन का ग्रीन कलर से बना है। देखो कैसा हो गया। और क्लोरीन का तो है ही ये व्हाइट वाला। दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो ग्रीन कलर वाला बना है, सब किधर चला गया? सिमेट्रिकल रहा, जितना इधर उतना उधर रहा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्पर्सन हो जाता है। इसी वजह से इस पर क्या चार्ज पड़ता है? स्लाइटली नेगेटिव। और इस पे क्या चार्ज पड़ता है? स्लाइटली पॉजिटिव। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, one of the atom get slightly negative charge, slightly। इतना बारीक बात समझेगा जी, तुम लोग बोलता तो रहता है। स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड of one of the atom disperse towards more electronegative atom। of the molecule। Due to electronegativity, the bond is polar in nature। Since polarization of इलेक्ट्रॉन क्लाउड अकर्स। अब देखो ये सवाल पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ गेन कर लेता है? तो गेन नहीं कर पाता है। गेन कर लेता तो माइनस चार्ज पड़ जाता, लेकिन गेन करने के जैसा ही है, इसलिए स्लाइटली माइनस चार्ज पड़ा है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ही है, लेकिन रहता किसके तरफ है? जैसे कल आगे दिनों में बेटा आपका होगा और जाके सूत जाएगा रोज पड़ोसी के घर में, तो कैसा फीलिंग आएगा घर वाले को? पता नहीं हमरे बेटा है कि नहीं। बात यही है। लेकिन अब बताइए कि बेटवा तो कभी पड़ोसी का नहीं होगा, वो होगा तो उन्हीं का, लेकिन रहता उसके तरफ है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो कहा लिखा था लैंग्वेज में ये बात कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड लीव कर जाएगा और क्लोरीन के तरफ सेटल कर जाएगा। तो नहीं, वो रहेगा हाइड्रोजन का ही, लेकिन क्लोरीन के प्रेजेंस में रहेगा उसी के तरफ। तो यहां पर एक बात और भी लिखेंगे कि ड्यू टू पोलराइजेशन ओनली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। जैसे मुखिया जी के तरफ वोट सब चला गया था, तो सब आदमी क्या उसी के घरे चला गया कल से, कि खाली अपना वोट दिया, अपना मन दिया कि ना आप ही बनिएगा। उसी तरह से यहां सिर्फ क्या दिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा नहीं। इलेक्ट्रॉन
can't leave their original orbital, only disperse or polarize, only disperse और जिसको कह सकते हैं आप पोलराइज। वही बात है, आए हैं मेरे पास, बतियाते आपस में हैं। बेईमानी है कहीं ना कहीं ना। आए थे मेरे पास, हम ही का बात सुनते, हम ही से बतियाते, लेकिन आए मेरे पास है, बतियाते आपस में, तो हो गया ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स है, एक आध को मॉलिक्यूल का एग्जांपल और देते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन के तरफ दिखाना रहता है पोलराइजेशन में, बराबरे बराबरे ना बनाइएगा, खाली क्लाउड मिला दीजिएगा। देखते हो इधर एक आध गो लाइन इलेक्ट्रॉन का छोड़े थे, बाकी सब लाइन इधर लाके रख दी है ना। ये लगेगा जैसे सिनेमा में हीरो सब का नहीं, वो क्या होता है, ये एक तरफ का पोलराइजेशन सब एक तरफ चल जाता है। अरे टाइम कैसे हो जाएगा? टाइम पढ़ाने से होगा कि टाइम अपने से होगा? आई बोलने वाला कौन रहता है, मुंह इधर करके बोल लेता है। अभी बात करनी है तो कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट दीजिए आप लोग। हाँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है, कौन टिक लगाना है आकर के। खाली इसके लिए 2 घंटा क्या करिएगा, आज रात से कल तक पढ़ लीजिएगा 9 बजे से। हाँ तो वो तो रहता ही है, तो स्ट्रेस लीजिए, है ना। आज का आज रात में पढ़ना है, बस 2-4 घंटा पढ़ के आ जाइएगा पूरे, हाँ पूरे चैप्टर का। तो अभी एटॉमिक से फिर दीजिए, 1 सप्ताह पहले दिए होंगे। रुकिए अभी थोड़ा सा काम है, अभी 9 बजे, तो 10 बजे आ जाइएगा, तो 11 बजे आ जाइएगा। हाँ बताइए सर। हाँ ऑब्जेक्टिव ही है, टाइमिंग के लिए इशू मत बनाइए, टेस्ट देने का सोचिए। देखो यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल है, अरे कॉपी किताब का ही बंद कर, झोला उला रखना शुरू कर देता है। रुको 5 मिनट समय लगेगा, देखिए अभी कितना बचा है। ये कौन डंडी मारने वाला आदत है, यहां देखिए सब अकबकाता है झूठ मूठ का। वैसे देखो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज देंगे, स्लाइटली नेगेटिव, इसलिए देंगे कि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से ये शेयर किया है, और शेयर करने के बाद क्या चाहता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ कर ले। समझ रहे हैं? ये बॉन्ड से क्या समझ में आता है, ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बातें फिर बॉन्डिंग चैप्टर में भी मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग में। अभी से समझना रहना रहता है कि क्यों ऐसे करके। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है वो कैसा एटम है, इलेक्ट्रो
नेगेटिव एटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार एलिमेंट के लिए बताते हैं, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन, तब क्लोरीन और तब नाइट्रोजन। याद रखना है ऐसे, फोकलन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीसरा, तब चौथा। देखो, अकॉर्डिंग टू लिनियस पॉलिंग स्केल, एगो भाई साहब है इसके पीछे, लिनियस पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, याद रखिएगा चार, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 3, नाइट्रोजन 3, ये करीब करीब 3, बराबर का साइन। क्लोरीन भी 3 और नाइट्रोजन भी 3, और जरूरत पड़ेगा आपको हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.4, सबका जरूरत पड़ते रहता है, मतलब दिमाग में एक कोने में रखिएगा, तब समझ में आते रहेगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताइए क्या क्या करते रहते, मतलब जाते समय नहीं दे देते उसको। हम आपको आसान कर देते ना सब बात। एफो कल ना, यही ना लिखल है ऊपर। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन था कि ऑक्सीजन था, फोकलन याद रखना। रुको अभी 1 मिनट, ट्रेंड लिखाना पड़ेगा ना, लिनियस पॉलिंग PAU। लिनियस पॉलिंग स्केल का कोई फॉर्मूला भी होता है, वैल्यूज रहता है, उसको पुट करना पड़ता है तब जाके ही निकलता है। 2-3 स्केल बताएंगे कभी, बताने लायक पहले बनाए तब। अब क्या हुआ जी, ट्रेंड बताने दो, ट्रेंड। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अकॉर्डिंग टू ना लिखेंगे, ट्रेंड्स लिखेंगे इसमें, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर से इधर जाएंगे, अरे सुनो ना, किधर से किधर जाएंगे, देखो देख रहा है कहां रहता है, कहां से कहां गए जी, कहां से कहां गए, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट गए। एरो का ये मतलब है, ये ना कि इधर से उधर चलेगा, ये लेफ्ट हुआ। लेफ्ट में क्या रहता पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इधर क्या रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल जाना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज,
और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। और सुनोगे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करता है, मतलब और along the group from top to bottom इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और सबसे कोना पे जो एलिमेंट मिल रहा है यहां पे, वो है फ्लोरीन, पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी मोस्ट बेईमान एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका, 4, उसके बगल में ऑक्सीजन 3.5, उसके बगल में नाइट्रोजन 3। यही तो सिखा रहे थे। यहां पे फिर क्लोरीन 3, फ्लोरीन यहां पे 2.8 होता है। लेकिन इतना सारा वैल्यू याद करके कोई फायदा नहीं है, आप इंक्रीजेज डिक्रीजेज। लेकिन ये समझ में आ रहा है ना कि उधर लेफ्ट राइट, इधर से उधर किधर जाना है, कहां पे जाना है, पीरियोडिक टेबल में जाना है ना। चलिए, तो कल आ रहे टेस्ट देने आप लोग 9 बजे 10 बजे। आइए ना।